नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो के अंदर। वैसे तो नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही शानदार प्रोफेशन है, यहाँ पर बहुत ही असीम सफलताएं मिल सकती हैं आपको। लेकिन क्या होता है कि शुरुआत के अंदर जब आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते हैं तो हमें एक्चुअली में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नहीं होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं हो पाते। लेकिन ये भी सच है कि उसमें उनकी कोई गलती नहीं होती, क्योंकि नॉलेज की कमी होती है, अवेयरनेस की कमी होती है। और वजह ये होती है कि उनको नॉलेज नहीं होती, जिसकी वजह से वो एक सही कंपनी का चुनाव नहीं कर पाते। वो नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे हो सकता है किसी ने उसको मनी लॉन्ड्रिंग जैसी कंपनी या क्राउड फंडिंग या मनी लॉन्ड्रिंग जैसी कंपनी के अंदर ज्वाइन करा देते हैं, कंपनी सही यूज नहीं कर पाते। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सफल होने के लिए एक सही कंपनी के अंदर काम करना बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल पाती जो एक्चुअली एक सही कंपनी के अंदर आपको मिल सकती थी। राइट दोस्तों, तो आज का टॉपिक हमारा यही है कि एक सही नेटवर्क मार्केटिंग का चुनाव आप कैसे कर सकते हैं, जहां पर एक बेहतरीन फ्यूचर आपको मिल सकता है, आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। दोस्तों आप सभी का स्वागत है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज का वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम सभी नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों के लिए, और उन सभी लोगों के लिए जो नेटवर्क मार्केटिंग से जानना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में आना चाहते हैं, उनको ये बहुत हेल्प करेगी कि सही नेटवर्क मार्केटिंग का चुनाव वो कैसे कर सकते हैं, सही कंपनी का चुनाव वो कैसे कर सकते हैं। राइट दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो सीधे चलते हैं टॉपिक के ऊपर। दोस्तों 4 स्तंभ होते हैं एक सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को देखने के लिए। 4 स्तंभ के अंदर वो अगर खरे उतरते हैं तो आप समझिएगा कि एक सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मेहनत करके आप जब काम करेंगे तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी और अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। तो जो पहला पॉइंट है कंपनी प्रोफाइल। कंपनी का प्रोफाइल कैसा है? तो प्रोफाइल के अंदर 4 चीज आती है दोस्तों। सबसे पहली चीज आती है कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में, कि कंपनी का मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस कैसा है, उनका पास्ट रिकॉर्ड क्या है, उन्होंने पास्ट में क्या किया है, नेटवर्क मार्केटिंग का उसका एक्सपीरियंस कैसा है, नहीं है, क्या मैनेजमेंट एक्सपीरियंस्ड है, क्या नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर उनका एक्सपीरियंस अच्छा है, क्या उन्होंने इसके ऊपर एक काम किया हुआ है फील्ड के अंदर या नहीं किया हुआ है। तो एक एक्सपीरियंस्ड अच्छी मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी है, जिनका विचार भी बहुत अच्छा हो, विजन भी बहुत अच्छा हो, और एक अच्छे नजरिए से नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को रन कर रहे हो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है कि एक अच्छी मैनेजमेंट हो। दूसरा चीज जो होता है कि कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, कंपनी को चलते हुए कितने साल हो चुके हैं, इतने सालों के अंदर कंपनी में अचीवमेंट्स कैसी हैं, लोग कितना सक्सेस हो पाए हैं, नहीं हो पाए, कंपनी की ग्रोथ कैसी रही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड। कंपनी के साथ साथ आगे चलते हैं कि कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तीसरा पॉइंट प्रोफाइल के अंदर जो आता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। ऐसा तो नहीं है कि बस पूरे बहुत बड़े एरिया के अंदर बस एक ही कोई छोटा सा ऑफिस है, क्या उनके सर्विस पॉइंट ज्यादा है या नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है या नहीं है। क्योंकि देखो सर, कोई बड़ी कंपनी के अंदर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं सर्विसेज बहुत अच्छी नहीं मिल सकती आपको, और सर्विसेज का होना बहुत जरूरी है एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर। तो कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना जबरदस्त है, कितना तगड़ा है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। उसका लास्ट आता है कि कंपनी कितने सर्टिफिकेट्स होल्ड करती है, कंपनी के पास क्या रन करने के लिए सारे लीगल सर्टिफिकेट होल्ड करती है, क्या सर्टिफिकेट्स जहां जहां भी रन कर रही है उन सभी कंट्रीज का सर्टिफिकेट, या जिस भी फील्ड के अंदर कंपनी आगे ग्रो करना चाहती है, चाहे वो हेल्थ सप्लीमेंट्स हो, चाहे प्रोडक्ट्स हो, चाहे जिस भी चीज के लिए हो, क्या गवर्नमेंट के सारे सर्टिफिकेट लीगल तरीके से काम करने के लिए उसके पास है या नहीं है। दोस्तों सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट था वो है कंपनी प्रोफाइल, जिसके अंदर मैंने आपको 4 चीज बताई। दूसरा आता है दोस्तों, वो आता है प्रोडक्ट्स। बिल्कुल सही सोचा दोस्तों आपने कि प्रोडक्ट्स का होना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट्स भी ऐसे कि जो मासेस के लिए हो। मासेस मतलब कि देखो दोस्तों, आपको पता होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में वॉल्यूम का गेम है, कि जितने ज्यादा लोग को आप टारगेट कर पाएंगे उतना ज्यादा आप नेटवर्क बड़ा बिल्ड कर पाएंगे, और जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतना ज्यादा वॉल्यूम जनरेट होगा और उतना बड़ा सक्सेस आप हासिल कर पाएंगे। तो सबसे पहले एक बड़ा वॉल्यूम जनरेट करने के लिए प्रोडक्ट्स का होना, प्रोडक्ट्स का बड़ा रेंज होना बहुत जरूरी है। कि प्रोडक्ट ऐसा तो नहीं है कि बस कुछ सेटअप कैटेगरी के अंदर ही लिमिटेड रह गई है, या कंपनी का रेंज तो बहुत बड़ा है प्रोडक्ट्स का, डिफरेंट कैटेगरी में तो डील करती है ना। और सबसे पहली बात कि प्रोडक्ट्स के अंदर रेंज बड़े होने के साथ साथ ये भी देखना बहुत जरूरी है कि कंपनी के प्रोडक्ट जो है हमारे एसेंशियल्स में आते हैं या नहीं आते हैं, डेली नीड्स में आते हैं या नहीं आते हैं। और इसके साथ तीसरी चीज आती है कि प्रोडक्ट्स डेली नीड्स में भी अगर आ रहे हैं, एसेंशियल्स में है, रेंज भी बहुत अच्छी है, तो क्या प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी अच्छी है या नहीं है।
ऐसा तो नहीं है कि प्रोडक्ट्स का रेंज तो बहुत अच्छा है लेकिन बस लोकल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आपको दिए जा रहे हैं और बस नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर आप उसको प्रमोट करे जा रहे हो। ऐसा तो नहीं है। तो इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और इसमें एक चीज और ध्यान रखना बहुत जरूरी है दोस्तों कि बहुत सारी कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के नाम पर डमी प्रोडक्ट्स बेचती है। लेट्स एग्जांपल जैसे आपको समझाता हूं क्या होता है कि प्रोडक्ट्स तो होंगे लेकिन उनका जो कॉस्ट होगा वो प्रोडक्ट से टोटल मिसमैच करेगा। कैसा बात समझ में आए कि ये गंजे को नहीं बेच रहे हैं कि 3 रुपए की चीज को या 30 रुपए की चीज को 300 रुपए के अंदर बेच रहे हैं। जो प्रोडक्ट आपको हो सकता है मार्केट में वही प्रोडक्ट 5,000 का मिल सकता है, तो आप जिस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से ले रहे हैं वो आपको वहां पर 15,000 का या 20,000 रुपए का मिल रहा है। तो ये सही नहीं है। आपका प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी भी होना बहुत जरूरी है। उन कंपनी के प्रोडक्ट्स अगर वैल्यू फॉर मनी नहीं है तो यहाँ पर कुछ बातें गलत है। तो प्रोडक्ट्स के अंदर ये 3 चीज देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले कि प्रोडक्ट मास को टारगेट करती है नहीं करती, क्वालिटी अच्छी है या नहीं है, क्या एसेंशियल्स में डेली यूज में आती है नहीं आती है, और जो भी प्रोडक्ट्स है उनका रेंज बहुत बड़ा है या नहीं है, डिफरेंट कैटेगरी में आता है या नहीं आता है, और लास्ट नॉट द लीस्ट क्या प्रोडक्ट्स मनी फॉर वैल्यू है या नहीं है। दूसरा आते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर कि क्या प्रोडक्ट्स कंज्यूमेबल है। बिल्कुल दोस्तों, अगर आपके डेली नीड्स के यूज के होंगे तो आप उसको कंज्यूम रेगुलर बेसिस पे आप करते रहेंगे, कर पाएंगे। दूसरी चीज, प्रोडक्ट कंज्यूमेबल के साथ साथ क्या अफोर्डेबल है। ऐसा तो नहीं है जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट मार्केट में मिल रहे हैं आपके 100 रुपए के और आपकी कंपनी से वो प्रोडक्ट्स मिलते हैं 400 रुपए के या 500 रुपए के। ऐसा तो नहीं है। हाँ ठीक है, 2 4 5 रुपए ऊपर नीचे समझ में आ सकता है कि क्वालिटी मेंटेन करनी होती है, वो ठीक है, वो चलता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अगर आपके बजट के बाहर या टोटल डिफरेंट है। तो एफोर्डेबल भी होना जरूरी है, क्योंकि अगर एफोर्डेबल नहीं होगा, अगर आउट ऑफ द वे चला जाएगा, आउट ऑफ अगर आपका बैरियर को पार कर जाएगा बजट के, तो वहां पर सही से आप इसको आगे प्रमोट नहीं कर पाएंगे। और तीसरा, रीपरचेज। क्या प्रोडक्ट के अंदर रीपरचेज आ रहा है। क्योंकि दोस्तों अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम कर रहे हैं, अगर वहां पर आप रीपरचेज जनरेट नहीं कर पाते तो आप कभी भी एक स्टेबल बिजनेस नहीं ला पाएंगे। क्योंकि रीपरचेज आपको एक बहुत अच्छी स्टेबल बिजनेस देती है जहां से आप एक स्टेबल चेक अपना मेंटेन कर पाते हैं। तो रीपरचेज का होना ही बहुत जरूरी है। तो कहने का मतलब कि कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट है उसके अंदर ये 3 क्वालिटी भी होना बहुत जरूरी है कि प्रोडक्ट कंज्यूमेबल है, अफोर्डेबल है और प्रोडक्ट्स के अंदर रीपरचेज भी बार बार उसको यूज करने की जरूरत है। उसको बोलने की जरूरत ना पड़े कि आप यूज करिए, वो आप उसके खुद मन से आए कि यार ये तो प्रोडक्ट्स यूज करने ही करने हैं, तो खुद ब खुद रीपरचेज करें। तीसरा आता है दोस्तों मार्केटिंग प्लान, क्योंकि इसी से पैसा आने वाला है, कंपनसेशन प्लान। तो प्लान ऐसा होना चाहिए जो बहुत ही सिंपल तरीके से आप किसी को समझा सको और खुद भी समझ सको और सामने वाले को भी समझ में आ जाए। ऐसा ना हो कि प्लान जो मार्केटिंग प्लान है बहुत उलझा हुआ सा है, इधर बातें उधर बातें, मतलब कंफ्यूजिंग टाइप तो नहीं है। मतलब सिंपल होना चाहिए कि बंदा सही तुरंत समझ आ जाए और आप बहुत इजी तरीके से, कहने का मतलब कि आप 5 मिनट के अंदर उसको समझा दें। 5 मिनट से भी लेस समय के अंदर, 2 से 3 मिनट के अंदर उसको आप इस तरह के समझा दें कि बंदे को कनेक्ट कर जाए कि अच्छा एक्चुअली इस तरह से पैसे आ रहे हैं। सिंपल, एकदम सिंपल होना चाहिए जो आपको समझाने में भी आसानी हो और सामने वाला आसानी तरीके से समझ भी जाए। दूसरा चीज आपको क्या देखना मार्केटिंग प्लान के अंदर कि पैसा जो बट रहा है, पैसा क्या सेल्स पे बट रहा है या बस ऐसे ही बट रहा है आपकी जो इनकम हो रही है। क्योंकि अगर सेल्स से आप अगर बिजनेस कर रहे हैं, सेल्स निकाल रहे हैं और अकॉर्डिंगली पैसा आपको जनरेट हो रहा है, दैट्स मीन सही है। लेकिन बहुत सारी कंपनियां ऐसे चलती हैं जो कहते हैं कि आप एक बार 50,000 रुपए, लाख रुपए लगा दीजिए, उसका आपको कुछ करना नहीं है, आपको मंथली इतना आता रहेगा या आपको इतना का डबल इतना हो जाएगा। तो ये सही बिल्कुल भी नहीं है, ये नेटवर्क मार्केटिंग में बिल्कुल भी सही नहीं है। आपके सेल्स के अकॉर्डिंग अगर आपका इनकम जनरेट हो रहा है, दैट मींस दैट्स राइट, ये सही है। और इसके साथ साथ दोस्तों एक चीज और नोटिस करनी है आपको कि मनी का जो फ्लो है वो कैसा है। ऐसा तो नहीं है कि बिजनेस नीचे हो रहा है, बिजनेस नीचे हो रहा है, लोग कुछ भी काम कर रहे हैं, कम करे लेकिन कम का पैसा तो कम से कम उसको आए। चाहे वो कुछ भी करा, चाहे 2,000 रुपए का बिजनेस किया, चाहे 5,000 रुपए का बिजनेस किया, उस अकॉर्डिंग उसका भी कमीशन जनरेट होना जरूरी है। ऐसा ना हो कि नीचे के लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं लेकिन कंपनी के अंदर इतने सारे छोटे छोटे अलग अलग व्यू पॉइंट है जिसके ऊपर सिर्फ उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है। कहने का मतलब अगर आप पर्सनल शॉपिंग भी अगर कर रहे हैं और उस पर भी अगर आपका बिजनेस जनरेट हो रहा है तो उसका भी पैसा आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, यहाँ मैटर नहीं करता पैसा आपको कितना मिल रहा है। कहने का मतलब अगर आपने बिजनेस दिया, चाहे छोटा दिया चाहे बड़ा दिया है,
प्लान के अकॉर्डिंग आपका पैसा जनरेट होना उतना ही जरूरी है, राइट। इसके साथ साथ चौथा जो चलते हैं वो है कंपनी का एजुकेशन, ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ट्रेनिंग सिस्टम एंड कंपनी का सपोर्ट सिस्टम, राइट दोस्तों। कंपनी का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। कंपनी का प्रोफेशनल जो ट्रेनिंग सिस्टम है ना, वो तगड़ा होना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जो काम है लीडरशिप का काम है। अगर आप सीख नहीं पाएंगे इस बिजनेस को कैसे डेवलप करना है, अगर आपको कंपनी सिखाएगी नहीं कि उसका ट्रेनिंग सिस्टम अच्छा नहीं है, तो आप कभी भी एक अच्छी टीम बिल्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप खुद हो सकता है कि नेटवर्क मार्केटिंग को जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके टीम का हर एक बंदा नेटवर्क मार्केटिंग को पहले से ही जानता होगा कि कैसे बिल्ड किया जाता है। तो उसको सिखाना बहुत जरूरी है, उसको ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है दोस्तों। बहुत सारी कंपनी के अंदर लीडर्स तो अपना ट्रेनिंग सिस्टम तैयार करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ देखना बहुत ये जरूरी है कि कंपनी का खुद का ट्रेनिंग सिस्टम है या नहीं, उसका खुद का एजुकेशन सिस्टम है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कंपनी सारा का सारा ट्रेनिंग और एजुकेशन सिस्टम सिर्फ और सिर्फ लीडर्स के ऊपर डिपेंडेंट कर रखी है दोस्तों। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मिस्टेक है। अगर कंपनी का पूरा एजुकेशन सिस्टम लीडर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, लीडर्स ही कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, कंपनी की तरफ से कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम या सिस्टम डिजाइन अगर नहीं है, तो ये बहुत बड़ी खामी है जो एक सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर नहीं होती। सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर एक उसका खुद का ट्रेनिंग सिस्टम होता है, लीडर्स अपना ट्रेनिंग सिस्टम बना सकते हैं। और इसके साथ साथ जैसा आपको मैंने बताया, कंपनी का सपोर्ट कैसा है, क्या कंपनी सर्विसेज बेहतर तरीके से दे रही है। जैसा आपको मैंने बताया था कि सपोर्ट देने के लिए भी, सर्विसेज देने के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत जरूरी है। उसके कस्टमर्स केयर से लेके जो भी कितने फास्ट तरीके से एक डिस्ट्रीब्यूटर को, एक जो एसोसिएट होता है उस बिजनेस के अंदर, उस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर, उसका कितना बेहतरीन तरीके से सपोर्ट कर पाती है, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, क्या किसी भी तरीके से हो। तो ये 4 पॉइंट है दोस्तों। अगर ये 4 पॉइंट किसी भी कंपनी के अंदर आपको अगर मिलते हैं, तो दैट मींस दैट वाज ए ग्रेट कंपनी, गुड कंपनी, वो अच्छी कंपनी है। आप उसके अंदर ज्वाइन कर सकते हैं और अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। बस शॉर्टकट मत समझिएगा, इट विल टेक सम टाइम। अगर आप सही तरीके से एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बनेंगे, सीखेंगे और सीखते हुए ग्रो करेंगे, तो डेफिनेटली कुछ समय बाद आपको एक बहुत अच्छी सक्सेस मिल जाएगी और आप सारे सपने को पूरे कर पाएंगे। तो 4 चीज क्या थी दोस्तों। सबसे पहला था कंपनी प्रोफाइल, जिसके अंदर मैंने बताया मैनेजमेंट के बारे में, उसके बाद बताया मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैक रिकॉर्ड, साथ साथ सर्टिफिकेशंस के बारे में बताया। दूसरा बताया मैंने प्रोडक्ट्स के बारे में कि प्रोडक्ट्स के रेंज ज्यादा बड़े हैं या नहीं है, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कैसी है, प्रोडक्ट्स मास के यूज के है या नहीं है, एसेंशियल्स है या नहीं है, डेली यूज के है या नहीं है। इसके साथ साथ मैंने बताया कि ये मनी फॉर वैल्यू है या नहीं है। इसके साथ साथ प्रोडक्ट्स जिस भी कैटेगरी के आते हैं उसका सर्टिफिकेशन है या नहीं है। इसके साथ साथ प्रोडक्ट कंज्यूमेबल तो है, अफोर्डेबल तो है और प्रोडक्ट्स रिपर्चेबल तो है। ऐसा तो नहीं है कि एक बार लिया और उसका दोबारा लेने का मन ही नहीं कर रहा। रिपर्चेज तो कर रहे हो, आपकी जरूरत की तो है ना कि आप अपने आप ही खुद बोलो क्या जरूरत है, लेना ही पड़ेगा, मुझे तो चाहिए ही चाहिए। और इसके साथ मार्केटिंग प्लान शॉर्ट और सिंपल, आसानी हो समझाने में, समझने भी हो, सस्टेनेबल हो, इनकम सेल्स पर आए, ऐसा ना हो कि बंदी बनाई टाइप से इन्वेस्टमेंट पे इनकम आ जाए, इन्वेस्टमेंट पर इनकम आ जाए, ऐसा तो नहीं है। और लास्ट चौथा जो मैंने आपको बताया वो है कि कंपनी का एजुकेशन, प्रोफेशनल ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम कितना तगड़ा है कंपनी का। मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ कि उसके लीडर का इतना बेहतर कर रहे हैं, कंपनी का भी उतना बेहतर होना जरूरी है दोस्तों। ये 4 पैरामीटर है जिसके ऊपर किसी भी कंपनी को आप नाप सकते हैं। अगर कोई भी कंपनी 4 पैरामीटर पे खरी उतर रही है, दैट मीन वो एक अच्छी कंपनी है जिसके ऊपर अपना फ्यूचर आप बिल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, आपने पूरे वीडियो को समय दिया। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, आपको नए नए इन्फॉर्मेशन, नए नए नॉलेज पहुंचाने में बहुत हेल्प करती है, हम भी मोटिवेट रहते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ भी क्वेरीज है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, लोगों का हेल्प करिए, खुद तरक्की करिए, लोगों को तरक्की करने में मदद करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।